हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज जैसे कि मैंने एक पोस्ट शेयर की थी, तो उसमें मैंने पूछा था आप लोगों से कि आप लोगों के कोई रिक्वेस्टेड वीडियो हो तो ज़रूर बताइएगा। सो ऑलमोस्ट तो जो कमेंट आए हैं लगभग उनमें जो है वो वीडियो अपलोड ही है। सो उनके कमेंट मैंने वहीं क्लियर कर दिए। कुछ जो है वो न्यू कमेंट थे, जैसे कि ये मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत का जो है वो बहुत ज़्यादा कमेंट था। कई सारे लोगों की जो है एक साथ ये रिक्वेस्ट थी और मुझे आई थिंक लगता है कि ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से चली आ रही जो है वो एक रिक्वेस्ट है। तो मुझे लगा कि चलिए इसी को हम पूरा कर देते हैं। सो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कभी भी हमें कोई व्रत जो है वो दो व्रत एक साथ नहीं करने हैं। जैसे कि हम कोई व्रत कर रहे हैं और किसी व्रत का हमने संकल्प लिया हुआ है, तो पहले हमें उन व्रतों को पूरा करना चाहिए, उद्यापन करना चाहिए और उसके बाद जो है हमें नए व्रत का संकल्प लेकर उस व्रत को शुरू करना चाहिए। ठीक। सो अगर आप पहले से कोई व्रत कर रहे हैं तो पहले आप उनको पूर्ण कर लीजिए, आप उनका उद्यापन कर दीजिए और उसके बाद आप अपने नए व्रत का संकल्प लीजिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि हम जैसे कि बहुत सारे होते हैं ना, हम एकादशी का भी कर रहे हैं, हम सोमवार का भी कर रहे हैं, फिर हम एक और नया कर रहे हैं, फिर एक और नया कर रहे हैं। ऐसा ना करें। एक व्रत को करके उसका उद्यापन करके फिर दूसरा संकल्प लेके फिर दूसरे व्रत का उद्यापन करके फिर ही कोई दूसरा व्रत जो है वो उठाए। सो मासिक दुर्गा जो है वो अष्टमी जो है वो हर महीने आती है, इसीलिए जो नवरात्र में अष्टमी पड़ती है उसे हम महाअष्टमी कहते हैं। क्योंकि कुछ लोग जो है ज़रूरी नहीं कि जो है मासिक अष्टमी का व्रत कर ही लें। सो जो लोग नहीं कर पाते हैं या नहीं हो पाता है या छूट जाता है किसी कारणवश, वो महाअष्टमी का व्रत अगर कर लेते हैं तो फिर उन्हें मासिक दुर्गा अष्टमी की पूजा करने की या व्रत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि महाअष्टमी जो है वो बहुत बड़ी अष्टमी कही जाती है। ठीक है। सो चलिए, फिर भी बहुत सारे लोगों को कमेंट है कि दीदी इसकी विधि ज़रूर बताएं। सो पूजा कोई भी हो, नियम सबके एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि हमें अगर व्रत करना है तो आप व्रत कर सकते हैं, और अगर आपको व्रत नहीं करना है, सिर्फ मासिक दुर्गा अष्टमी पे पूजा करनी है, तो आप सिर्फ पूजा भी कर सकते हैं। ठीक। पूजा पाठ, व्रत, जप, तप, दान, ये सदैव व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। जो भी आपकी क्षमता है आप उसके अनुसार ही करिए, ना तो उससे बहुत बाहर जाकर करिए, ना उसके बहुत अंदर रह के करिए। जितनी आपके पास क्षमता है उतना ज़रूर करिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हम कोई भी पूजा कर रहे हैं, कोई भी व्रत कर रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखें कि उसको करने से पहले हम ये निश्चय कर लें कि हमारे अंदर कोई छल, कपट, पाप, या हम वो पूजा किसी की हानि के लिए तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो फिर हमें उसका कोई लाभ मिलता नहीं है, वो बेअर्थ होती है। तो हम जब भी सेवा करें, ईश्वर की प्रार्थना करें, तो हमें हमेशा अच्छे कामों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, दूसरों के भले के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरों के जो है वो कभी भी मन में बुराई लेके कोई काम जो है वो नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ विशेष नियम हैं जिन्हें आप समझ ज़रूर लें। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, मैं देख रही हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी चीज़ को देख, इन बातों को कहने के पीछे का आश्रय क्या है वो समझ ले पहले। जैसे कि उन्होंने कोई नई चीज़ सुनी या कोई नई चीज़ देखी, फिर उनका ये मन होता है अच्छा ये काम मैं भी कर सकता हूँ, ये पूजा मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, कर तो सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में रख कर देखा देखी काम करना भी बुरा नहीं होता है। जैसे कहा जाता है ना, देखा देखी पाप करता है व्यक्ति, देखा देखी पुण्य करता है। कभी कभी कुछ चीज़ें हमें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, फिर जब हम उनके नियम उठाते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। तीसरी इसी में क्लियर कर देती हूँ, फिर मैं आगे आपको पूजा की विधि बताती हूँ। कुछ महिलाएं कहेंगी कि हमने संकल्प ले लिया है, अब अगर हमें उस समय जो है वो पीरियड आ जाए तो हम क्या करें, तो फिर आपको पूजा नहीं करनी है। कभी भी अशुद्ध स्थिति में जो है वो पूजा नहीं की जाती है। अगर आपका संकल्प है, आप व्रत रहिए, आप दूर से हाथ जोड़ लीजिए, मानसिक सेवा करिए, मानसिक जप करिए, लेकिन स्पर्श देवी देवताओं को मत करिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। ठीक है। सो ये तो हो गई कुछ विशेष नियम जो हमने आपको बताया। अब हम चलते हैं पूजा की विधि की तरफ। सो मासिक दुर्गा अष्टमी की पूजा कोई भी कर सकता है, महिलाएं कर सकती हैं,
पुरुष कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, बच्चियां कर सकती हैं, कोई भी, एवरीथिंग, कोई भी कर सकता है। इसमें कोई ये नहीं कि नहीं ये कर सकते हैं वो नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं है, कोई भी कर सकता है। मासिक दुर्गा अष्टमी पर माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा के शस्त्रों की पूजा करते हैं। कहते हैं इनकी पूजा करने से हमें हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और माँ तो चूँकि एक दया का भावना रखती ही है, सो हमारे सभी जो है वो, अगर हमने कभी अपने जीवन में किसी का बुरा सोचा होता है, गलत काम किया होता है या कोई गलत भावना रखी होती है, तो माँ उसे नष्ट कर देती है और हमें अच्छा रास्ता दिखाती हैं। बकाए की तो माँ की कृपा जिस पर हो जाए उसको कुछ कहने सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और हमें कुछ मांगने के लिए नहीं, बस अपने मन की शांति के लिए पूजा करनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सो कोई भी कर सकता है। अगर कोई विशेष मनोकामना के लिए करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उस मनोकामना में दूसरों का अहित ना हो, सिर्फ हित हो, सबका जो है वो भला हो, इस बात को ध्यान में रखकर। सो मासिक दुर्गा अष्टमी पर जब हम पूजा करेंगे तो हमें कैसे करनी है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले आप स्नान कर लें, स्नान कर कर मंदिर में आ जाएं। मंदिर में जो आपका पूजा घर है उसको साफ कर लें, कोशिश करके उसको एक दिन पहले ही साफ कर लिया करें। जैसे कि कल हमें कोई पूजा करनी है तो आज आप मंदिर की साफ सफाई कर सकते हैं। तो मंदिर को एक दिन पहले अच्छे से साफ सुथरा कर लें। भगवान के वस्त्र वगैरह अगर बदलना है तो उनको ज़रूर बदल लें आप। और उसके बाद जिस दिन, जैसे कि आज सुबह मासिक अष्टमी है, तो इस दिन, अगर ये प्रथम दिन की पूजा मैं आपको बता रही हूँ, और आपको लगभग हर मासिक अष्टमी पर इसी विधि से पूजा करनी है। विधि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सो जैसे कि हमने संकल्प ले लिया है कि हमें पूजा करनी ही करनी है, मासिक अष्टमी का व्रत करना ही करना है, तो फिर कैसे कि हमने अपने व्रत को शुरू करना है। कल जैसे कि अब मासिक अष्टमी आएगी तो हम अगली मासिक, इसी वाली मासिक अष्टमी से जो है वो शुरू करेंगे। सो स्नान आदि करके पूजा घर में आ जाए, पूजा घर की साफ सफाई कर लें, गंगा जल से शुद्ध कर लें, और उसके बाद माँ दुर्गा का पंचामृत से स्नान जरूर करवाएं। अगर विग्रह है तो विग्रह का स्नान करवाएं। विग्रह नहीं है आपके पास, माँ दुर्गा का फोटो है, आप फोटो का स्नान करवा दें, फोटो पे जल छिड़क कर जो है वो। और जैसे कि माँ दुर्गा नहीं है, माँ पार्वती हैं या माँ सरस्वती हैं, ये सब देवियों के ही स्वरूप हैं, आप इनकी भी पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उनका स्नान कर कर उन्हें एक चौकी पर जो है वो स्थापित कर लें, या तो फिर आप उन्हें मंदिर में ही स्थापित रहने दें। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि आपको चौकी पर ही स्थापित करना है, आप मंदिर में ही स्थापित कर सकते हैं। एक छोटे से अष्टदल कमल को ज़रूर बना लें और उस पर एक कलश की स्थापना अवश्य करें। कोई भी पूजा आप करते हैं अपने जीवन में, कोई भी पूजा कर रहे हैं, अगर आपने गणेश भगवान का आवाहन करके कलश की स्थापना नहीं की है तो फिर आपकी इस पूजा का कोई महत्व जो है वो नहीं है। तो आप एक छोटे से अष्टदल कमल का निर्माण कर लें। नहीं कर पा रहे हैं तो छोटा सा चावल ही रख लें, चावल के ऊपर कलश रखें, क्योंकि पूजा का सामान खाली नहीं रखते, और उस पर आप जो है वो कलश का निर्माण करें। स्वास्तिक बनाएं लाल रंग की कुमकुम से, और 5 पल्लव लगाएं, चाहे आप आम के लगा सकते हैं, अशोक के लगा सकते हैं, और सर्व औषधि डाल के लौंग, सुपारी, इलायची, पान का पत्ता, सिक्का और बतासे डालकर जो है वो जल में, गंगा जल डालकर अपने कलश का निर्माण करें। आपको नहीं पता है तो कलश की विधि अपलोड है, आप चेक कर लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। और एक कटोरी में चावल भर के या गेहूं भर के अखंड दीप की जो है वो प्रज्वलित करें। ध्यान रखिएगा कि आपको अखंड दीप ही जलाना है, जो सुबह से लेके कम से कम ज़्यादा नहीं तो शाम तक तो जलता ही रहे, इतना बड़ा दीपक हो, जो पहले से ही व्यवस्था कर लीजिएगा। अखंड दीप का जो है वो आप प्रबंध ज़रूर कर लें। फिर गणेश भगवान का आवाहन करके, याद रखिएगा, गणेश भगवान का आवाहन करके गौरी गणेश का पूजन सर्वप्रथम होगा। अगर आप मासिक अष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो इन नियमों का ध्यान रखिएगा कि आप जब गणेश भगवान का आवाहन करेंगे, आपके पास विग्रह है तो विग्रह में करिएगा, नहीं है तो सिपाड़ी के आप जो है वो गणेश जी और गोबर से जो है वो गौरी जी को तैयार कर सकती हैं। गाय का शुद्ध गोबर अगर मिल जाए तो आप उससे गौरी जी को ऐसे गोल गोल शिवलिंग टाइप की, सिली टाइप की थोड़ी बना के रख लें। नहीं गोबर की उपलब्धि हो पा रही है, आप हल्दी से बना सकते हैं, हल्दी भी नहीं है तो आप काली मिट्टी से भी निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, सो गौरी गणेश का साथ में पूजन होगा। पहले गणेश जी का पूजन होगा। गणेश जी को आप, जो हम लोग ऑरेंज वाला सिंदूर लगाते हैं, वो सिंदूर उन्हें चढ़ाया जाता है। आप उनको स्नान करा के दुर्वा की सहायता से, जल और गंगा जल से दुर्वा से आप उनका स्नान करा के उनको वस्त्र समर्पित करेंगे, उन्हें जनेऊ अर्पित करेंगे, उन्हें जो है वो लाल रंग के गुड़हल के फूल बहुत प्रिय होते हैं, वो फूल चढ़ाएंगे, और ठीक फिर वैसे ही आप माँ गौरी का जो है वो स्नान पूजन करेंगे। उसके बाद जो श्री वरुण कलश आपने स्थापित किया है उसका पूजन करेंगे। फिर आप माँ दुर्गा का विधान से पूजन करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, महाअष्टमी पर
माँ के सभी शस्त्रों की पूजा होती है। सो अगर अष्टभुजी देवी आपके पास है तो उन्होंने जितने शस्त्र धारण किए हैं, पहले आप माँ को स्नान करवाइए, उनको वस्त्र अर्पित करिए, उनको श्रृंगार अर्पित करिए। हो सके तो श्रृंगार की सामग्री ज़रूर अर्पित करें, एक चुन्नी उन्हें लाल रंग की ज़रूर चढ़ाएं। और हर महीने चूँकि चुन्नी लेने की अगर क्षमता ना हो तो फिर आप चुन्नी रूपी एक कलावा चढ़ा दिया करें, वो भी जो है वो माँ उसी तरीके से स्वीकार करेंगी। मैं आपको संपूर्ण विधि बता रही हूँ। सो आप इस प्रकार से पूजा करके माँ ने जितने शस्त्र धारण कर रखे हैं उन सब शस्त्रों की पूजा करके, जैसे कि कुमकुम अक्षत जो है वो ज़रूर लगाएं वहाँ पर। माँ को भी लाल रंग का सिंदूर लगा के, बिंदी लगा के कुमकुम अक्षत ज़रूर चढ़ाएं। लाल गुड़हल की माला आप माँ को पहना सकते हैं, या नहीं है लाल गुड़हल की माला, एक दो पुष्प हैं तो आप वो चढ़ाकर माँ की आरती ज़रूर करें। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद जो है वो माँ गौरी की आरती करेंगे। और इसके बाद आपने जो भी भोजन घर में बनाया है, सात्विक भोजन का जो है वो भोग लगेगा माँ को, जैसे कि पंचमेवा का लगा सकते हैं, मालपुए घर में बना सकते हैं, खोए की कोई मिठाई आप घर में निर्माण कर सकते हैं। आपने जो भी भोजन घर में बनाया है वो आप माँ को समर्पित करें। प्रयास करके अगर आप व्रत है तो ऐसा भोजन सब माँ को चढ़ाएं जिसे आप पूजन करने के बाद स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं, जैसे कि फल हो गया, दूध से बनी कोई मिठाई हो गई, और खोए की बनी कोई मिठाई हो गई, या फिर आपने कुट्टू के आटे का हलवा बनाया वो माँ को भोग लगाया, या आपने मालपुए बनाए तो प्योर खोए के बनाए तो उसका माँ को भोग लगाया। तो इस तरीके की चीज़ों का माँ को भोग समर्पित करें। उसके बाद आप इस दिन दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में अगर आप चाहते हैं कुछ पाठ करना तो आप दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ इस दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी वाली ले लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे, आप पूरा जो है वो पूर्ण कर लेंगे। माँ दुर्गा के मंत्रों का जप कर सकते हैं, ये बहुत लाभ देते हैं आपको। आपके जीवन में अगर अशांति है तो माँ उसे ज़रूर समाप्त करती हैं। और देखिए इसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर लाभ गिनवाए जाएंगे तो आपकी उंगलियां कम हो सकती हैं लेकिन लाभ नहीं खत्म हो सकते। तो लाभ गिनवा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि माँ की कृपा पाने के लिए अगर हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो माँ अपार कृपा करती हैं। ठीक है, कहते हैं ना अपरंपार कृपा हो रही है। सो इस प्रकार से जो है वो आप पूजन करके शाम को फिर से आरती करके, आप चाहे तो चालीसा का पाठ शाम को कर लीजिए दुर्गा चालीसा का, और सप्तशती का आप दिन में कर सकते हैं। पाठ करके पूजा करके आप उस दिन ध्यान रखें जिस दिन आप दुर्गा अष्टमी कर रहे हैं मासिक, उस दिन फिर आपको पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करना है और ज़मीन में ही सोना है। आपको फिर उस दिन पलंग पर या अलग से कहीं जाके नहीं सोना है। कोशिश करके आप अपने मंदिर के स्थान पर ही सो जाएं, ज़्यादा बेहतर है। नीचे अपना चटाई उटाई बिछा के वहीं सो जाएं। सुबह स्नान करके मंदिर में आके माँ की आरती करके जो आपने पूजन सामग्री स्थापित की उसे अपनी अपनी जगह पहुँचा के, जैसे कि कलश का पानी है उसका विसर्जन करके, गौरी गणेश आपको हर बार नए नहीं बनाने हैं, आप उन्हीं को एक डब्बी में रख लीजिए ना, तो वो आपके जो है वो पूरे जो है वो चलते रहेंगे साल भर। अब इन व्रत का संकल्प कैसे लेना है? संकल्प आपको शुरुआत में ही लेना है। संकल्प कैसे लेना है? विधि सेम है। आपको एक रुमाल ले लेना, उसमें चावल रख लेना है, सिक्का रख लेना है, पुष्प रख लेना है, जो भी मनोकामना है उससे आपको संकल्प लेना है। अब आप 21 मासिक अष्टमी या पूरे साल भर के रख सकते हैं, जैसे कि हमने अभी रखा, ठीक है, अभी जैसे कि अब जो आएगी उस पर हमने शुरू किया, तो हम चाहें तो पूरे साल का संकल्प लेके जो महाअष्टमी आएगी, जैसे कि अब शरद की महाअष्टमी आएगी, तो आप शरद में या आप चैत में जब भी आप करना चाहें उस समय जो है वो अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है आप अगर व्रत का जो संकल्प ले रहे हैं तो फिर आप पूरे साल का लीजिए, फिर 12 पढ़ेंगे। महाअष्टमी जब आएगी शरद की या चैत की जब भी, तो आप अपने व्रत का हवन करके संपूर्ण रूप से कन्याओं को जो है वो भोजन करा के उसका उद्यापन कर सकते हैं। मासिक अष्टमी में और क्या करना है? आप चाहें तो इस दिन एक कन्या को दान दे सकते हैं, ब्राह्मण देवता को दान दे सकते हैं, छोटा सा होम करना मैंने आपको बताया है वो अवश्य करें। माँ दुर्गा को होम ज़रूर करते हैं, धूनी गूगल लोवान की ज़रूर दिखाते हैं। सो आप गोबर का उपला ले लें, उस पर जो है आप इस प्रकार से होम कर सकते हैं। मैं तो खैर दैनिक ही करती हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं स्पेशल अष्टमी आएगी तो ही करूँगी, ऐसा नहीं है। मैं तो रोज़ ही दिखाती हूँ और मैंने अपनी दैनिक पूजा की वीडियो में ये चीज़ आपको दिखाई है। अच्छा, अगर आप व्रत करने की क्षमता नहीं है तो आप सिर्फ पूजा का संकल्प ले सकते हैं कि मैं हर महीने की मासिक अष्टमी पर जो है वो माँ की इस प्रकार से सेवा करूंगी, पूजा करूंगी। अगर किसी कारणवश व्रत करने की क्षमता नहीं है
तो अगर क्षमता है तो आप व्रत कर सकते हैं। व्रत में फिर चूंकि मासिक अष्टमी का व्रत है तो फिर आप नमक का सेवन ना करें। आप जिस भोजन से शुरुआत कर रहे हैं उसी भोजन का नियम बनाएं। पूजा में नियम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें क्या होता है कि आप एक संयम में रहते हैं, और जब आप संयम में रहते हैं तो आपका मन शांत रहता है, हृदय में तसल्ली रहती है और आप बहुत ध्यान से जो है वो चीज़ों को कर पाते हैं, है ना। तो नियम ज़रूर बनाएं। शाम में आप भोजन में जो है वो जैसे कि कुट्टू के आटे का हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं साबूदाने की। तो इस प्रकार से आप अपने नियम को देख लीजिएगा, आपकी जो क्षमता है उस क्षमता को लेकर आप व्रत को शुरू कर सकते हैं। आप मीठा भोजन खा के जो है वो काम चला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। शरीर क्षमतावान नहीं है उतना, नहीं मीठा नमक एक समय ज़रूरी ही है, तो आप माँ से जो है हाथ जोड़कर उस बात के लिए संकल्प लेके आप नमक से भी अपना जो है वो व्रत शुरू कर सकते हैं। बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन याद रखें कि जो माँ को आपने प्रसाद चढ़ाया है उनको 4 हिस्सों में ज़रूर बांटें। एक तो गौ माता का, दूसरा एक कन्या को ज़रूर दें। आपके परिवार में कोई कन्या हो तो उसको जो है व्रत का जो प्रसाद है वो ज़रूर दें, ब्राह्मण देवता को दें और स्वयं खुद ग्रहण करें। तो ये जो है वो 4 हिस्से ज़रूर निकालें। जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है मंदिर में, जैसे कि आपने आज किया, आपने 10 रुपये 11 रुपये चढ़ाए, वो पैसे बाद में उठा के किसी छोटी कन्या को ज़रूर दे दें। आप स्वयं उन्हें ना रखें, इकट्ठा ना करें डब्बे में। हर मासिक अष्टमी की पूजा करने के बाद अगले दिन जो है वो आप किसी छोटी कन्या को आप वो पैसे 10-11 रुपये जो भी आपने चढ़ाए हैं वो दे दें, प्रसाद दे दें, कलश का अपना विसर्जन कर दें। जो गौरी गणेश का आवाहन किया है उनको आप एक प्लेट में या कटोरी में लेकर अलग रख सकते हैं। फिर जब आप अगली अष्टमी पे पूजा करेंगे तो उनको फिर निकाल के गंगा जल से स्नान करा के जो है वो पूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो दोस्तों, आशा करती हूँ मासिक दुर्गा अष्टमी की ये विधि आपको पसंद आई होगी। और कभी कभी कुछ चीज़ें हम अपनी परंपरा के अनुसार करते हैं। सो अगर आपकी कोई परिवार की परंपरा है जो पहले से चली आ रही है, आप उसे ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए परंपराएं तो थोड़े थोड़े में बदल जाती हैं, जरा जरा से में ही जो है वो चेंज हो जाती हैं। सो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। सो दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपडेट रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय एंड टेक केयर।